छत्तीसगढ़ में हुए शराब और कोयला घोटाले से जुड़ी हर खबर आपको विस्तार से दिखाता हूं। आज एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने भेजी है। जहां नकली होलोग्राम छापे जाते थे ना, ये घोटाले के लिए, इस होलोग्राम को हल्के में मत लीजिए। इसी की मदद से छत्तीसगढ़ के सरकारी शराब दुकानों से 4 साल में 40 लाख पेटी से ज्यादा शराब बेची गई। और सिर्फ नकली होलोग्राम वाली शराब की बिक्री की गई है, ये मत समझिएगा। 1660 करोड़ 41 लाख 56 रुपए की कमाई सिंडिकेट के सदस्यों ने किया है। पूरा घोटाला ईडी के दावे के अनुसार 2000 करोड़ से ज्यादा का है। नितेश गर्ग जाते हैं, कुछ न कुछ खोद के ले आते हैं। रिपोर्टिंग यही तो होती है। इसी का सबूत आज आपको दिखाते हैं। नितेश गर्ग की ये रिपोर्ट दिखाइए, कैसे होलोग्राम बनाकर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। दिखाइए नितेश गर्ग की ग्राउंड रिपोर्ट। 2019 से 2023 तक 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। ईओडब्ल्यू और एसीबी जो इस समय कार्रवाई में आगे बढ़ गई है, वो भी इस समय सबूत के तौर पर होलोग्राम को रख रही है कि होलोग्राम ही वो चीज है जिसके जरिए पूरी शराब को खपाई गई। ये संख्या छोटी संख्या में नहीं है। दुर्गेश भैया दिखाइए इस होलोग्राम को। ये होलोग्राम को आप करीब से दिखाइएगा और ये समझाने की हम कोशिश करेंगे। 4 साल में 2019 से 2023 तक नकली होलोग्राम से 40 लाख पेटी से ज्यादा शराब बेची गई है और इसकी बिक्री और कमीशन से लगभग हजारों करोड़ से ज़्यादा का जो है सिंडिकेट के सदस्यों को कमाई कराई गई। और जो ये कमीशन है वो डिस्टिलरी संचालकों से भी दिया गया, तमाम चीज़ें हुई। और ये आप पूरा शराब घोटाला जो कैसे क्या होता था, ये सब कुछ इसकी बानगी है। ये हल्की सी तस्वीर है, देखिए कैसे यहाँ पर होलोग्राम बनता है और फिर यहाँ पर स्कैनर हो जाते हैं और ये सब कुछ ये कंप्यूटर सिस्टमों में भी चढ़ा रहता है। और इस तरह से ये सब कुछ यहीं पर चला 4 सालों तक। 40 लाख पेटी जो है शराब बेच दी गई। और विधु गुप्ता की जो कंपनी है नोएडा से होलोग्राम सप्लाई करती थी और यहाँ उन्होंने जब डिमांड बढ़ गई, जब बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया, तो कहाँ उन्होंने यहीं यूनिट ही डाल दी। दिलीप पांडे गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट खत्म होती जा रही है। आपको पता है, शराब घोटाला हुआ, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन दिखाएगा? न्यूज़ चैनल ही तो दिखाएंगे कि कहाँ अनवर ढेवर के ठिकाने में सब कुछ काली कमाई जमीन के अंदर गाड़ के रखी गई थी। कौन दिखाएगा? रिपोर्टर तो दिखाएगा। गया था नितेश गर्ग, लाया था ग्राउंड रिपोर्ट। अभी होलोग्राम से हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। ईडी जांच कर रही है। अनवर ढेवर जेल में, बड़े बड़े लोग जेल में, अनिल टुटेजा जेल में। 2000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। ये ग्राउंड रिपोर्ट कौन देखेगा? 2000 करोड़ का कैसे हो गया? इसकी एक एक तस्वीर तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। इसीलिए कहता हूं विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। किसी भी खबर की तहकीकात में आपको जाना है, बहुत विस्तार से विश्लेषण सुनना है, जानना है, ग्राउंड रिपोर्ट देखना है। अब तो हम जियो के हर प्लेटफॉर्म में हैं। अब आप जियो के हर प्लेटफॉर्म में, जियो टीवी में जाके देख सकते हैं। हम यूट्यूब में आप हमको देख ही रहे हैं। आप हमको डिजियाना में देख रहे हैं, ग्रांड में देख रहे हैं, टाटा में देख रहे हैं, एयरटेल में देख रहे हैं। आप हमको सब जगह देख रहे हैं। देखिए, अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट देखना है ना, तो विस्तार न्यूज़ देखिए। जो आपके मन में शंका है, जो मन में आपकी जिज्ञासा है, वो सब कुछ देखना है तो विस्तार न्यूज़ देखिए। हमारे रिपोर्टर ऐसे ही ग्राउंड में जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं बिहार, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ ऐसे ही रिपोर्टर जाएंगे, अंदर की चीज़ निकाल के ले आएंगे। खबर में आ जाता हूँ। ये फैक्ट्री शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए विधु गुप्ता की है। कंपनी का नाम प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड है। अंग्रेजी में है, थोड़ा मैं धीरे पढ़ूंगा। इसका एक ब्रांच नया रायपुर के जीएसटी भवन के ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है, जहां नकली होलोग्राम छपता था। आप सोच रहे होंगे कि होलोग्राम तो नोएडा से आते थे, तो ये रायपुर में कब से छपने लगे थे? यही तो सब जानना है, इसीलिए विस्तार में देखिए। तो याद करिए, लगभग 1 सप्ताह पहले एसीबी ने धनेली में अनवर ढेवर की खेत में खुदाई की थी। सोचिए, जहां से नकली होलोग्राम का भंडार मिला था और एसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, तब इसका खुलासा हुआ। वीडियो देखिए, दिखाइए वाला वीडियो। आप तीनों आरोपियों की फोटो देखिए।
अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी और दीपक तिवारी धनेली में गिरफ्तार आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर एसीबी ने 9 जुलाई को दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया। अब इस खबर को अगर मेरा सहयोगी वहीं छोड़ देता तो क्या मैं आपको बता पाता ये सब? करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार कैसे जुगाड़ से होता है, कैसे सिस्टम सिंडिकेट चलाया जाता है। सोचिए, दिलीप पांडे रायपुर ब्रांच के हेड हैं इस कंपनी के, लेकिन आपके मन में अभी भी एक सवाल उठ रहा होगा कि पहले तो आपने खबर में बताया था कि होलोग्राम नोएडा में बनाए जाते थे, तो छत्तीसगढ़ में कैसे ब्रांच ऑफिस खोलना पड़ा? अरे भाई, जब 200 ट्रक नकली शराब की सप्लाई कम पड़ने लगी तो एक होलोग्राम प्रिंट करने की फैक्ट्री रायपुर में भी खोल दी, फिर अवैध शराब की सप्लाई बढ़ा दी। मतलब समझ रहे हैं, ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है, महा। एसीबी की जांच में अब घोटाले की कहानी परत दर परत सबूत के साथ खुल रही है। चलिए, घोटाले के बाद भ्रष्टाचार की बात करेंगे, लेकिन गुरु तारीफ तो करनी पड़ेगी। कहां है नीतीश? आ गए नीतीश बाबू? क्या हाल है? कहां घुस जा रहे हो? हम धनेली में भी गए। धनेली में हमने दिखाया कैसे ढेबरबाड़ी में किस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ था। एक सेकंड नीतीश, अभी भाग के आए हो, भाग के आओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो। हम भी एक गुड पानी पी लेते हैं और पानी किसी से मंगवा लो, रिलैक्स रहो, ठीक है? ऐसी बातचीत भी होती है टीवी में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि भाग के आए हैं तो एंकर रिपोर्टर बतियाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। नीतीश गर्ग, आप खड़े रहिएगा, मैं अब तब तक आपकी खबर का विश्लेषण कर देता हूँ। आप थोड़ा सा ठंड रखिए, सांस ले लीजिए, क्योंकि ऐसे तुरंत खबर दिखाते दिखाते हमने कहा कि लाइव लेंगे। आ रहे हैं आपके पास नीतीश गर्ग वो सहयोगी हैं जो ये एंकरिंग करते थे और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे रिपोर्टिंग करना है, और अच्छी रिपोर्टिंग ला रहे हैं, इसलिए भाग के आए हैं, थक गए, सांस लेने का थोड़ा मौका दे दे। ठीक है, चलिए अब नीतीश गर्ग से बात कर लेते हैं। हाँ नीतीश, अब सब रिलैक्स है मामला? ठीक है, बताइए कि किस आधार पर आप धनेली गए और इस पूरे शराब घोटाले में परत दर परत किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट करके आप इसका खुलासा कर रहे हैं? नीतीश बताइए, विस्तार से बताइए दर्शकों को। ठीक 1 हफ्ते पहले एक एसीबी कार्रवाई करती है और सबसे पहली बार साक्ष्य की बात आती है। किस साक्ष्य की? होलोग्राम की। जो लोग शराब का सेवन करते हैं या जिन्होंने तस्वीरों में देखा होगा, शराब के ऊपर एक होलोग्राम, एक स्टिकर सा लगा होता है, और इसी स्टिकर को नकली शराब में भी लगाया गया था ताकि वो ओरिजिनल लगे। अब तक 1 हफ्ते पहले तक एसीबी के पास कोई भी साक्ष्य नहीं था कि किस तरह से घोटाला होता है। धनेली में जो ढेबरवाड़ी कहलाता है, वहाँ पर खुदाई की जाती है, 6-6 फीट के 2 गड्ढे खोदे जाते हैं और तब निकलता है एक नकली होलोग्राम निकलता है, और उसी से बात आती है पहले साक्ष्य की। और पता चलता है कि आनन फानन में जैसे ही ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी 3 साल पहले, 2022 में, 2 साल पहले, तब क्या है कि इन्हीं नकली होलोग्राम को आनन फानन में जला दिया गया, गाड़ दिया गया। अच्छा ठीक है, पहला इसमें अब क्या है? इसमें अब क्या है, क्या कर रही है एसीबी कार्रवाई, और अब किस तरह के राज खुलने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको अभी आगे? जी ज्ञानेंद्र जी, ये होलोग्राम निकाले गए और अब कल जो स्टेट हेड है यहाँ का, जो कि प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी थी, विधु गुप्ता एसटीएफ की गिरफ्त में है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से ये जो यहाँ का स्टेट हेड पकड़ लिया गया है। और देखिए, अभी जो है ओरिजिनल भी होलोग्राम यहीं से सप्लाई किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इस जो कंपनी है इसका टेंडर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, पूरा इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही परत दर परत। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश आपको, धन्यवाद भी कि आपने ये पूरी एक चीज अंदर से निकाली और दर्शकों को बताया क्या होता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।